तुमको पुकारा है, मैंने तुमको पुकारा है, भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है। बड़ी दूर किनारा है, कश्ती भी पुरानी है। ये हमारा विश्वास, हमारा भरोसा, हमारी दृढ़ता। लक्ष्मी जी ने भद्रशील को देखा। भद्रशील शिवलिंग का निर्माण कर रहा है, मिट्टी डाल रहा है। मैंने चंदन लगाया, मैंने अबीर लगाया, मैंने हल्दी लगाई, मैंने अक्षत लगाया, मैंने चावल लगाया, मैंने पुष्प चढ़ाया, मैंने बेलपत्र चढ़ाई। बच्चा है ना, उसके स्मरण में नहीं है। बालक है ना, उसके स्मरण में नहीं है। वो तो बस चढ़ा रहा है। लक्ष्मी जी की दृष्टि पड़ गई, मुस्कुराई मां। माता लक्ष्मी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, हंस रही थी। आज चरण दबाते दबाते नारायण के, पांव दबाते दबाते नारायण के, और लक्ष्मी जी मुस्कुरा दे, जरा विचार करिए तो नारायण पूछेंगे नहीं? भगवान विष्णु ने पूछा, ऐ लक्ष्मी तुम इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? किस लिए? क्या हो गया तुम्हारे चेहरे पर इतनी मुस्कुराहट है? तुम इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? लक्ष्मी जी ने कहा नारायण से, प्रभु देखिए, जरा देखिए, गाला मुनि के पुत्र भद्रशील को देखिए। भगवान नारायण ध्यान लगाकर देखने लगे। क्या देखते हैं कि भद्रशील को देख रहे थे तो भद्रशील शिवलिंग का निर्माण कर कर उस पर मट्टियां डाल रहा था। भगवान मुस्कुरा दिए, भगवान भी हंसने लगे। भगवान शंकर के, भगवान नारायण के चेहरे पर भी मुस्कुराहट है। लक्ष्मी जी तो मुस्कुरा रही हैं, भगवान भी मुस्कुरा, वो भी मुस्कुरा। अब बच्चों की ऐसी हरकत करते देखकर तो माता पिता तो मुस्कुराएंगे ही। बच्चों की छोटी मोटी हरकत देखकर माता पिता तो मुस्कुराएंगे। और बच्चे जो घर के बुजुर्ग करते हैं, जो घर के बड़े करते हैं, बच्चे वो करते हैं। जो घर के बुजुर्ग कर रहे हैं, जो घर के बड़े कर रहे हैं, वो बच्चे करते हैं। एक छोटा सा बच्चा अपनी दादी की गोद में जाकर बैठ गया, और दादी की गोद में बैठ गया, और दादी की गोद में बैठकर बच्चे ने दादी से कहा, ओ दादी, ओ दादी। दादी बोली, क्या है? दादी तू एक बार टे बोलना, टे। दादी ने बोला, ये टे क्या होता है? नहीं दादी तू प्लीज एक बार टे बोलना, टे। दादी बोली, ये टे क्या होता है? नहीं पहले तू एक बार टे बोल। दादी ने कहा, नहीं मैं नहीं बोलूंगी टे, तू बता पहले टे क्यों बुलवा रहा है? नहीं दादी तू पहले टे बोल। दादी ने 5 रुपए दिए अपने पोते को और कहा, ये बता कि मुझसे टे क्यों बुलवा रहा है? तो पोता बोला, दादी कल रात को मम्मी पापा पलंग पे बैठकर बात कर रहे थे, जब बुढ़िया टे बोल जाएगी तो सारी जायदाद अपनी हो जाएगी। जब बुढ़िया टे बोल जाएगी तो सारी जायदाद, ये गूंज आ रही है उसको सही करो ना भाई, सारी जायदाद अपनी हो जाएगी। बुढ़िया टे बोली और जायदाद अपनी। तो ये शास्त्र कहता है, हमारे वेद पुराण वर्णन करते, बच्चे जो देखते हैं वो कैच करते हैं। बच्चे जो देख रहे हैं वो कैच करेंगे। हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? इसलिए फिर निवेदन करेंगे आप सबसे, बच्चों को कार दिलाओ मत दिलाओ, बच्चों को कार दिलाओ चाहे मत दिलाओ, पर बच्चों को संस्कार जरूर दिलाओ। संस्कार होंगे तो कारों की लाइन लग जाएगी बच्चों की। अगर बच्चों में संस्कार नहीं है, बच्चों में अगर संस्कार नहीं है
तो फिर कार शोभा नहीं देगी, फिर कार शोभा नहीं देगी। बच्चों में संस्कार होना जरूरी है। पूत कपूत तो की धन संचय, और पूत सपूत तो की धन संचय। बेटा कपूत है, ढेरों जोड़ कर रख लो, उसके वो पूरा बर्बाद कर देगा। बेटा सपूत है तो जोड़ने की जरूरत नहीं, उसकी लगन, उसकी मेहनत सब जोड़ दे, उसकी लगन, उसकी मेहनत सब जोड़ दे। श्रेष्ठ संस्कार दीजिए। और जब आप श्रेष्ठ संस्कार बच्चों को दोगे तो वो संस्कार उसके जीवन को एक आनंदित करेगा। भगवान नारायण मुस्कुरा रहे थे, लक्ष्मी जी मुस्कुरा रही थी। नारायण को भी हंसी आ गई बच्चे के स्वरूप को देखकर, लक्ष्मी जी को भी हंसी आ रही बच्चे के स्वरूप को देखकर। तब भगवान नारायण ने तुरंत लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी क्या बात है? लक्ष्मी जी कहती हैं, जरा भद्रशील को देखो, ये गाला मुनि के पुत्र को देखो कि कैसा मिट्टी से भगवान शंकर का शिवलिंग बनाकर उस पर मिट्टी डाल रहा है, चंदन, अबीर, गुलाल, अक्षत सब डाल रहा है। भगवान कहते हैं, ए लक्ष्मी, ये भद्रशील आज का नहीं, पूर्व समय का फल स्वरूप शंकर की आराधना कर, आज का नहीं है। आप जितने लोग यहां कथा में बैठे हो ना, इस पवित्र प्रांगण के अंदर, नांदगांव के अंतर्गत इस पंडाल में जितने लोग भी कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं, जितने लोग आस्था चैनल के माध्यम से कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितने भक्त मोबाइल पर, यूट्यूब, फेसबुक पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप साधारण नहीं हो। भगवान नारायण लक्ष्मी जी से कह रहे हैं, ये भद्रशील जो मिट्टी का शिवलिंग बनाकर मिट्टी डाल रहा है, ये साधारण नहीं है। इसका पूर्व जन्म जरा निकालिएगा, पूर्व में इसने क्या करा। तो शिव पुराण की कथा कहती है, जो कथा के पंडाल में जाकर बैठता है, जो भगवान की कथा को चाहे किसी भी भाव से टीवी पर सुन रहा हो, मोबाइल पर सुन रहा हो, किसी भी भाव से अगर कथा सुन रहा होता है, वो साधारण नहीं होता, वो भगवान का पुराना कोई भक्त होता है जो भगवान की कथा में पहुंच जाता है। वो भगवान का कोई भक्त है, कोई भगवान का एक आनंद है जो भगवान की कथा में पहुंच जाता है, अपना हृदय रखकर, अपना चित्र रखकर, अपना भाव रखकर। अपने भीतर एक विश्वास को प्रकट कर कर, अपने भीतर एक भरोसे को प्रकट कर कर वो पहुंचता है। आप लोग आए हैं, यहां पर जितने माताएं बैठी हैं और जितने पुरुष बैठे हैं, कथा पूरी हो जाए ना तो आप एक दूसरे से बात करना, और बात करने में आपको मालूम पड़ेगा क्यों तुम कथा में क्यों आए, तुम कथा में कैसे पहुंचे, तुम मनवाड़ से यहाँ कथा में आ गए, तुम कथा सुन रहे हो, तुम अपना घर छोड़कर यहाँ कथा, उससे पूछना क्यों आया। उसके अंदर कथा सुनने के प्रति भाव उत्पन्न हो रहा था। बार बार मन में सोच रहा था, बस शनिवार को जाऊंगा, बस रविवार को जाऊंगा, सोमवार के दिन शिवरात्रि है उस दिन जाऊंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, कथा सुनूंगा, एक रात्रि रुक कर आऊंगा, बाबा का भजन कर कर आऊंगा, रात्रि विश्राम करूंगा, पंडाल में रुकने का महत्व है, उसमें भक्ति करूंगा, भजन करूंगा। ये विचार उसके अंदर एक उमंग उत्पन्न हो रही थी कि हमारे नांदगांव में, हमारे क्षेत्र में कथा हो और हम ना पहुंचे, हमारे क्षेत्र में कथा हो और हम भक्ति ना करें तो हमारे जीवन को धिक्कार। वो अपने आप में उमंग उत्साह के साथ भाग पड़ रहा है। एक उमंग उत्साह के साथ भाग पड़ रहा है। क्षेत्र में जहां कथा चल रही है नांदगांव की, इस कथा के प्रांगण के आसपास में पूरी पहाड़ी है, पूरी पहाड़ी है, चारों तरफ गाड़ियों की पार्किंग है नहीं। गाड़ियों की पार्किंग प्रशासन ने 1.5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर दूर रखी, इधर से भी 1 किलोमीटर दूर रखी, उधर से भी। बोलो सही है कि गलत है? 1 किलोमीटर दूर इधर से, 1 किलोमीटर दूर उधर से। पर हम सुहास जी, आमदार जी, आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने पहली बार हमने यहाँ से बहुत कुछ सीखा भी है, हमने बहुत कथाएं करी, पर हम देख कर जा रहे हैं, पहली बार
पार्किंग से बस सेवा कथा स्थल तक चलवाई, उसके लिए धन्यवाद यार। ये साधुता है। ये हमारे जीवन की कथाओं को हम इतनी कथा करे हैं, इतनी कथा करे, आपके क्षेत्र के आसपास में खूब करी। ऐसा नहीं कि क्षेत्र हमने देखा, परंतु आपने 1 किलोमीटर दूर भी अगर पार्किंग है तो पार्किंग से बस सेवा कथा स्थल तक जाना आने के लिए निशुल्क बस सेवा पार्किंग स्थल से रखी। और आपको इसके लिए भी धन्यवाद कि आपने हमारी बात छत्तीसगढ़ में जो हमने कहा था उस बात को भी आपने रखा। बुजुर्गों के लिए कोई बहुत ज्यादा बुजुर्ग है, उसके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था भी आपने उनको लाने और ले जाने के लिए रखी है, उसके लिए धन्यवाद। आपने हमारी बात को रखा। बुजुर्गों को बैठने के लिए व्यवस्था अलग से रखी, उसके लिए धन्यवाद। आपने स्वीकार करा उस बात को। और जिनकी आगे आगे कथाएं लगी हुई हैं, हम तो उनसे कहेंगे एक बार आके आप नांदगांव की कथा, जिनके आगे हमारी कथाएं लगी, हम कहेंगे एक बार नांदगांव की कथा देख कर जाओ, यहाँ की व्यवस्था को समझ कर जाइए।